कहानी की शुरुआत 1899 में होती है। 1400 यात्रियों वाला यह प्रवासी जहाज लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा है। ऊपरी केबिन अमीरों का इलाका है, जहां विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग रहता है, और निचला केबिन गरीब लोगों का इलाका है, जहां मजदूर वर्ग रहता है। हालांकि यात्रियों की स्थिति अलग-अलग है, लेकिन उनके लक्ष्य एक जैसे है, यानी ब्रिटेन जैसे उदास जगह छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नया जीवन शुरू करना। लेकिन यात्रा आदि होने से पहले ही चालक दल को संकट के कई संकेत मिल रहे थे, जिन्हें निर्देशांक में बदल दिया गया। वर्तमान गति से वहां पहुंचने में केवल 7 घंटे लगेंगे। कप्तान तुरंत सतर्क हो गया, क्योंकि सिर्फ 4 महीने पहले इसी कंपनी का प्रोमेथियस इसी रास्ते पर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था, और तब से हजारों यात्रियों का कोई पता नहीं चला है। कप्तान को अंदाजा था कि यह संकेत लापता प्रोमेथियस यानी एक जहाज ने भेजा है। उसने सभी यात्रियों के विरोध के बावजूद दृढ़ सत्य रास्ता बदलने और निर्देशक और रवाना होने का आदेश दिए। यात्री स्वाभाविक रूप से बहुत संतुष्ट से, खासकर यात्री अमीर लोग थे। उन्होंने जहाज पर चढ़ने के लिए बहुत पैसा खर्च किया है। इसके अलावा वे 4 महीने तक समुद्र में भटकते रहे। अगर कोई बचा भी था तो वो सब मर चुके थे, लेकिन कप्तान ने फिर भी अपना फैसला नहीं बदला। जल्द ही तथ्य से साबित कर दिया कि उसका फैसला सही था। यह वास्तव में प्रोमेथियस ही था, हालांकि उस पर कोई रोशनी नहीं थी। कप्तान कुछ लोगों को एक लाइफ बोट पर ले गया और वहां जाकर पता लगाने की योजना बनाई कि क्या हो रहा है। इस समय किसी को नहीं पता था कि यह भूतिया जहाज उन्हें अंतहीन बुरे सपने लाएगा। एक बार जब वे उस पर चढ़ गए तो उसमें कोई नहीं था। हजारों यात्री हवा में गायब हो गए। जहाज पर लगे उपकरण भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। ऐसा नहीं लग रहा था कि यह सिर्फ 4 महीने में संपर्क से बाहर था। ऐसा लग रहा था जैसे आधी सदी से छोड़ दिया गया हो। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि यहाँ का टेलीग्राफ टूटा हुआ था। चालक दल को पहले जो संकट मिला था वह कहाँ से आया? सबने जमीन पर देखा और एक भ्रूण को अजीब तरह से चलते हुए देखा। वह सबकी नजरों से बचता हुआ कैबिनेट तक आया। उसने बच्चों के सामने अलमारी का दरवाजा खोला और एक छोटे लड़के को अंदर बंद पाया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वह एक शब्द भी नहीं बोला। उसने अपने हाथ में एक रहस्यमय काला त्रिकोण पकड़ा और उसे सौंप दिया। ब्रिगेडियर मोरा उसे एकमात्र जीवित बच्चे छोटे लड़के को वापस अप्रवाही जहाज पर ले गए। जहाज पर चढ़ते ही जहाज पर एक के बाद एक अजीबोगरीब घटना घटने लगी। सारे दिशा सूचक यंत्र काम करना बंद कर दिए। कप्तान को कमरे में अजीब ड्रम आवाजें आ रही थी। दरवाजा खोलने के बाद उसने सचमुच अपने मृत परिवार को फिर से देखा। वह अपनी बेटी को गोद में लिए हुए था, जो 2 साल पहले जलकर मर गई थी। चिमनी की आग ने अचानक से उसे बुझा दिया। उसके सामने सब कुछ शून्य में बदल गया। केवल टूटे फूटे खंडर रह गए। कप्तान स्कारप के निशान का अनुसरण करते हुए चिमनी में चला गया। अंदर एक रहस्यमय रास्ता था। ऊपर चढ़ने के बाद वह सचमुच अपने कमरे में लौट आया।
अपने 10 साल से ज़्यादा के नौकायन करियर में उसे कभी पता ही नहीं चला कि जहाज पर एक ऐसा गुप्त रास्ता है जो सीधे उसके कमरे तक जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने जो कुछ भी अनुभव किया वह एक भ्रम था और इस समय कंपनी ने कप्तान को हर कीमत पर प्रोमेथियस को डुबोने का आदेश भेजा। इस अजीब आदेश ने कप्तान को वास्तव में भ्रमित कर दिया। इसके अलावा जहाज में कोयले की कमी थी। उन्होंने सभी के विरोध के बावजूद फिर से लंदन लौटने का फैसला किया। लेकिन कुछ ही देर बाद समुद्र में अचानक घना कोहरा छा गया, मानो जानबूझकर सभी को घर लौटने से रोक रहा हो। दोनों जहाज केवल वही रुके रह सकते थे जहां वे थे और कोहरे के छटने का इंतजार कर सकते थे। सच्चाई की जांच करने के लिए कप्तान और मोरा ने फिर से भूत जहाज पर जाने का फैसला किया। इस बार उन्हें एक यात्री सूची मिली। उस समय जहाज पर कई यात्री एक के बाद एक अजीब तरह से मर गए। उनके पास कोई बाहरी चोट या खून के धब्बे नहीं थे, बल्कि वे सिर्फ अपनी नाक बाहर निकाले हुए मृत पड़े थे। खबर सामने आने के बाद चालक दल और यात्री खुद को रोक नहीं सके। बेचारे लोगों ने बड़े उत्साह में विद्रोह कर दिया। वे जिद्दी कप्तान को रोकने के लिए जहाज पर नियंत्रण करना चाहते थे और जितनी जल्दी हो सके संयुक्त राज्य अमेरिका में जहाज से उतर गए। सभी ने सोचा कि यात्रियों की घातक मौतों का स्रोत अज्ञात छोटा लड़का था। उन्होंने सामूहिक खोज शुरू की और उस व्यक्ति को ढूंढने का संकल्प लिया। यह सुनकर मोरा छोटे लड़के से पूछताछ करने गया, लेकिन वह चुप रहा और चुपचाप सुनहरा कछुआ निकाल दिया और उसके मार्गदर्शन से सभी दरवाजे के ताले खोल दिए। लड़का मोरा को घसीटता हुआ कप्तान के साथ टीम में शामिल हो गया। लेकिन जब सभी लोग लाइफ बोट पर सवार होकर भागना चाहते थे, तभी दंगाई भीड़ आगे की ओर दौड़ी और छोटे लड़के को जबरन ले गई। इस समय भीड़ पूरी तरह से बेकाबू थी। डेक पर दो समूहों के लोग आपस में भिड़ गए और अफरा तफरी में छोटा लड़का समुद्र में गिर गया। वह तुरंत उफनती लहर में समा गया। मोरा अभी भी सदमे में था, लेकिन कप्तान ने भूत जहाज के यात्रियों की सूची निकाली जो उससे पहले मिली थी और उससे पूछताछ की। वह बामिटिस का एक यात्री था। तो तुम्हारा नाम था? हाँ, कप्तान को शक था कि मोरा ने अपनी पहचान गलत बताई है, लेकिन मोरा को याद नहीं था कि वह भूत जहाज पर था। इससे पहले कि वह कुछ समझा पाता, उसके पीछे की अलमारी में अचानक एक आवाज हुई। एक सफेद रोशनी चमक उठी। जब छोटा लड़का वास्तव में उससे बाहर निकला तो उससे उस लड़के का रहस्यमय पुनरुत्थान देखा जो समुद्र के तलहटी में डूब गया था। इस भयावह दृश्य में उन लोगों को भी डरा दिया जिन्होंने पहले कप्तान का साथ दिया था। उन्होंने लड़के को वापस अलमारी में बंद कर दिया और मोरा पर अपनी बंदूकें तान दी। लमोरा अब आवाक है। अज्ञात भय से सभी को भयभीत कर दिया। इस अफरा तफरी में कोई विमान से उतरा। गोली चलने के क्षण में अचानक एक पारदर्शी अवरोध प्रकट हुआ। समय मानो ठहर गया। मोरा को छोड़कर सभी ठहर गए। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपने नंगे हाथों से हवा में गोली को
झेला। इससे पहले कि वह होश में आ पाता, उसके पीछे की अलमारी हिल गई। पलक झपकते ही वह छोटा लड़का जिसे अभी बंद किया गया था, चुपचाप बाहर आ गया। बताओ क्या हुआ, ऐसा बोलने लगा। वह फिर भी कुछ नहीं बोला। उसने मोरा को उठाया और बाहर भाग गए। बाकी लोग भी पल भर में सामान्य हो गए। लेकिन इस बार कुछ और भी भयानक हुआ। अचानक हवा में एक अलार्म बजा। उसके बाद एक टिक टिक की आवाज आई। कुछ लोग को छोड़कर जिन पर कोई असर नहीं हुआ था, बाकी यात्री मानो अपने हाथ में खो बैठे थे और उसी दिशा में चल पड़े और वो एक एक करके नीचे कूद पड़े।